का, लेकिन उन्होंने 2005 में जब बना शुरुआत इन्होंने क्रिएट किया 58 वर्ष बाद, इनको याद नहीं आया जहां। और उसके बाद जब गैस ट्रेजडी हो गई तो उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव था वारेन एंडरसन, उस समय की कांग्रेस पार्टी ने उसको हवा महोदय देश को भगा दिया। महोदय भगाने के बाद जो इंडियन थे साथ, उन पर केवल ट्रायल हो पाया और जून 2010 में 7 लोगों को मामूली सजा, 2 वर्ष की सजा और $2000 का उनको फाइन किया गया। जहां हजारों लोग मरे वहां ये सजा 2 वर्ष की और $2000 फाइन। तो ये जो है, ये पार्टी जो है उस समय इसको बताना चाहिए, लेकिन ये तो एंडरसन को बचाने में लगे थे, जो भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। महोदय, दूसरा है केमिकल स्पिल्स। ये भी मैन मेड डिजास्टर है और अभी आंध्र प्रदेश में हुआ था एलजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड में। न्यूक्लियर, ये भी एक सीरियस थ्रेट है महोदय। हम लोगों ने रसिया का चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर 1986 में देखा है। 10 एक्सीडेंट्स, एयरक्राफ्ट क्रैश, कोलैप्सिंग ऑफ मैरीन वेसल इन सी एंड रिवर, ऑयल स्पिल्स, इसके भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं महोदय, जिसमें मैरीन लाइफ और कंटामिनेटिंग सी फूड, ये सब इसमें प्रभावित होती है। फायर इंसिडेंट्स, जो फैक्ट्रीज में और हैबिटेशंस में, पॉल्यूशन, बिल्डिंग कोलैप्स। और एक हमारे कांग्रेसी मित्र ने बड़ा बार कहा नोटबंदी पर, मैं इस पर बोलना नहीं चाहूंगा, मैं तथ्यों पर ही बोलता हूं। और उसमें और जोड़ा गया है टेररिस्ट अटैक। ये भी आपदा है महोदय, जो यूपीए सरकार में आया करती थी। 26/11 हम बॉम्बे को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें 170 जवान मारे गए थे, पब्लिक मारी गई थी, 2 आईपीएस अफसर और मेजर उन्नीकृष्णन मारे गए थे। महोदय, 26/11 को कांग्रेस के बड़े नेता आज यहां पर नहीं हैं, वो वहां पर गए, उन्होंने एक पुस्तक लिखाई 26/11 आरएसएस की साजिश, और उसका उन्होंने विमोचन किया। दिल्ली में किया, बॉम्बे में किया, और नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े नेता। और महोदय, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस पर कुर्सी पर बैठने वाले एक बड़े कांग्रेस नेता उसमें शामिल थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब, इस अटैक में तो पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, प्राकृतिक आपदा विषय। जी हाँ, तो ये हाँ आपदा बोल रहा हूं सर। तो ये भी जो है टेररिस्ट अटैक भी एक आपदा है जो इसमें शामिल किया गया। अब मैं महोदय आता हूं, इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। महोदय, डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम जो है 2005 के क्रियान्वयन के दौरान अनुभव हुआ। आपदा प्रबंधन जो तमाम प्राधिकरण हैं, सरकार के मंत्रालय विभाग हैं, कार्यकारी समितियों के बीच एक अच्छा समन्वय एकीकरण होना चाहिए, जिससे सब मिलकर अगर आपदा है तो उससे निपट सके। उसमें कमी थी, अभाव था, तो यह आवश्यकता है। कोविड महामारी के दौरान देखी गई चुनौतियां और महोदय पिछले कुछ वर्षों के दौरान अन्य प्राकृतिक मानव निर्मित अग्नि आत्माओं को सीखे सबक 15 वित्तवें आयोग के सिफारिशों के अनुरूप। और महोदय, जो बड़ी बड़ी सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, नरसंहार हुआ है 1984 हम नहीं भूल सकते, नेली नरसंहार हम नहीं भूल सकते, मुरादाबाद दंगा नहीं भूल सकते, मेरठ नहीं भूल सकते। ये महोदय बड़ी बड़ी जो आपदाएं, ये भी मैन मेड हैं, और इसको जो है हमारे मित्र ने कभी इसको नहीं किया। और दिल्ली में क्या हुआ, 3000 लोग मारे गए थे। सभापति महोदय, इसके अलावा जब ये घटनाएं घटित हुई उसके बाद ये जो है निर्णय लिया गया, एक टास्क फोर्स गठित हुआ। ये कांग्रेस के समय यूपीए सरकार में हुआ। 23 दिसंबर 2011 को गृह मंत्रालय बनाया, अध्यक्ष श्री पीके मिश्रा, पूर्व सचिव भारत सरकार, और उस समय प्रधानमंत्री जी के मुख्य सचिव थे, सचिव एनडीएमए और डिजास्टर मैनेजमेंट गृह मंत्रालय के प्रमुख और कार्य विधि विभाग विधायी संस्थाओं के प्रतिनिधि ये इसमें शामिल हुए। और टास्क फोर्स ने अपनी रिकमेंडेशन दिया, और इस रिकमेंडेशन में इन्होंने राष्ट्रीय राज्य स्तर पर नीतियों, योजना, दिशा निर्देशों, विनिमयों को कवर करने के लिए एनडीएमए और एसडीएमए, एसडी स्टेट
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भूमिका और कार्य को स्पष्ट किया। एनडीएमए के सदस्य बहुत थे, उसको हटाकर उसका पुनर्गठन किया गया। अधिनियम में एचएलसी और एनसीएमसी को शामिल किया गया। एनईसी एसईसी को समाप्त करना और एनसीएमसी एससीएमसी को उनके रिस्पांस के लिए संबंधित कार्यों को स्थानांतरित किया गया। इसमें महोदय राज्य पुलिस के महानिदेशक कहीं नहीं था, पुलिस महानिदेशक डीजीपी जिसकी जिम्मेदारी होती है बहुत बड़ी, और फोर्स ऐसा पुलिस फोर्स महोदय मुझे 37.5 वर्ष सेवा करने का मौका मिलता है कि पुलिस फोर्स ऐसी होती है जो फर्स्ट होती है, जो रिस्पॉन्ड करती है। उस एक्ट में नहीं रखा गया था महोदय, तो इसमें किया गया, डीजीपी को डाला गया। और एक चीज और किया गया है, अब ये स्टेट स्तर नेशनल स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैंने एनडीआरएफ, और उसके अलावा स्टेट स्तर पर एसडीआरएफ, जिसके लिए पैसा माननीय गृह मंत्री जी ने पर्याप्त मात्रा में दिया है, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट को किया गया कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये बनाई जाए, और इस एक्ट में उसमें है। और साथ ही साथ जो नगर निगम वाले शहर हैं, हमारे राष्ट्रीय राजधानी है, तो अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बनाई गई है महोदय, कि वहां अगर कुछ होता है तो वहां पर इसका प्रबंधन अच्छी तरह से किया जाए। तो ये टास्क फोर्स की सिफारिशें हैं महोदय। और इसके अलावा जब ये सिफारिश आई तो इसको कोविड-19 महामारी और 15वें वित्त आयोग सिफारिश के मद्देनजर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 की गहन समीक्षा की गई, इसको महसूस की गई, और इसके लिए 26 मई 2020 को गृह मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई। अध्यक्ष श्री कमल किशोर, तत्कालीन मेंबर एनडीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट प्रभाग गृह मंत्रालय के प्रमुख, स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ, अग्नि विशेषज्ञ, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, आमंत्रित व्यक्ति, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। तो सर इस तरह से ये जो रिकमेंडेशन दिया, तब इसमें किया गया कि इसमें 2005 में जो हाफ हार्टेड इन्होंने एक्ट बनाया, उसमें बृहद संशोधन की जरूरत है, जिससे एक एक बिंदु कवर किया जा सके। तमाम शब्दावली ऐसी थी जो परिभाषित नहीं थी, उसको लाया जाए। और महोदय ये भी देखा है, कभी कभी डिजास्टर आया मैन मेड, और जो फोर्सेज जाती हैं, कर्मी जाते हैं, तो कुछ देशद्रोही तत्व होते हैं, उनको रोकते हैं, बाधा पहुंचाते हैं। उनके लिए 2005 के एक्ट में कुछ नहीं था, और इसमें अब रखा गया है पेनल प्रोविजन उनके लिए कि अगर ये सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को बाधा पहुंचाते हैं तो उनको पेनल का भी प्रोविजन है। तो ये महोदय, ये आपदा प्रबंधन, इसमें इस विधेयक में ये चीजें डाली गई हैं। और इसमें मुख्य जो भूमिका है एनडीएमए की भूमिका, कार्यों, नीतियों, योजनाओं, दिशा निर्देश शामिल करना, रेस्पॉन्स कार्ड एमएचए, एनईसी, एनडीएमसी के डोमेन में होंगे। और इसमें जो तमाम विभाग हैं, नगर निगम वाले शहर हैं, और स्टेट के राज्य मोचन अधिकार की क्षमता को, इनको जो मोचक बल को, इनको अधिकार दिया गया है, लीगल अधिकार दिया गया है, जो पहले नहीं था। डेटाबेस का प्रोविजन है महोदय। तो इस तरह से ये जो अधिनियम बन रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है, ये पूरी तरह से परिपूर्ण है। और जैसे आएगी तो आपदा प्रबंधन में, चाहे वो मैन मेड आपदा हो, चाहे वो नेचुरल आपदा हो, उसके मोचन में, मिटिगेशन में बहुत ही प्रभावी एक्ट होगा। इसके लिए मैं पुनः अपने गृह मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इसकी अवस्था समझी, और आज वो आया है और इसका आज बनेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री रीताव्रता बनर्जी। Thank you, sir. Sir, I rise today to speak on behalf of my party, the All India Trinamool Congress. My first submission is that this bill should have undergone pre-legislative consultation and through committee scrutiny and thorough committee scrutiny, as it directly impacts the life, the livelihood and security of 1.4 billion of our countrymen. Now, sir, in the 15th Lok Sabha, 2009 to 2014, 7 out of the 10 bills were sent to the committees for scrutiny. In the 17th Lok Sabha, 2019 to 2024,
only 2 out of the 10 bills were sent for